शादी से पहले ये सब नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार दुनिया की सबसे प्यार चीज होती है। और जल्दी हमारी शादी तो हो ही जाएगी, उसके बाद तो ये सब होना ही है ना। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? माँ मेरा टिफिन रेडी है। हाँ बेटा रेडी है, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, आप बस मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलती हूँ। अच्छा अभी लाई। बेटा थोड़ा सा तो खा लेती। नहीं माँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। 2 टिफिन? एक रोटी तो खाई नहीं जाती जया तुमसे, फिर ये 2 टिफिन किसके लिए? भाभी वो क्या है ना कि हम लोग ऑफिस में साथ में लंच करते हैं, तो कहीं कम पड़ जाए इसीलिए। तुम्हें तो फ्री में खिलाते ही हैं, अब तुम्हारे स्टाफ को भी फ्री में खिलाएं। बहू जरा संभाल के बात करो। माँ सही तो कह रही है वो, सरकारी नौकरी है, इतना अच्छा कमाती है, ये नहीं कि घर में मदद करे। क्या मैं और पापा मिलके पूरे घर का बोझ उठाएं सिर्फ? मनोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में लड़कियों की कमाई नहीं ली जाती है। रोज रोज नाटक क्यों होता है इस घर में? ठीक है पापा, नहीं करेंगे तमाशा, लेकिन इसको समझा लीजिए, एक घर है, धर्मशाला नहीं है कि। बस बस अब बस भी करो। थैंक यू यार, तुम रोज रोज मेरे लिए लंच लेके आती हो। नहीं तो पता नहीं कैसे रोज रोज मैनेज होता मेरा। इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आए, अब इतनी जल्दी घर से खाना मैनेज करना इतना आसान थोड़ी है। तो फिर आप तीनों टाइम बाहर से खाना मैनेज करेंगे, चलेगा आपको? चलेगा, लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान हो, ये नहीं चलेगा। मैनेजर साहब तो अभी भी मदहोश लग रहे हैं, सही होश उड़ाए तेरे परफ्यूम ने। देख ले, कहीं सहारे वाले की जरूरत तो नहीं उन्हें। चुप करना, वैसे ही पूरा ऑफिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से तू भी बकवास करी जा रही है। जया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो 1:30 भी नहीं बजा। अरे इतनी तो उसे भूख भी नहीं लगी रहती है जितनी इसे खिलाने की पड़ी रहती है। जया, ये तो होना ही था। अब ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस चलेगा तो ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब नंदू जी, ये टिफिन आप प्रवीण सर को दे देंगे? अंकल जी, बहुत अच्छी कढ़ाई की है आपने, ऑफिस की सारी लड़कियां तारीफ कर रही थी। ये लीजिए, इसे भी कल शाम तक ऐसे ही करके दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। और हरीश, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है दीदी। बेटा अब तू ही इसे समझा, पढ़ाई तो ठीक है लेकिन इसको बोल थोड़ा काम में भी मन लगाए, मेरा भी हाथ बटाए। ये बात तो सही कह रहे हैं अंकल, पढ़ाई के साथ साथ इनके काम में भी हाथ बटाया करो। जी दीदी। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, इसे कल शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिफिन देने आओ तुम्हारा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुमने खाया? क्यों? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और आपकी कोई बदनामी हो। अरे हमारी कोई बदनामी नहीं कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। प्रवीण,
शादी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जया, तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, 7 बज रहे इस समय। कहाँ थी अब तक? भैया वो ऑफिस में आज ज़्यादा काम था। हाँ, अब ये सबको खाना खिलाने के साथ साथ सबका काम भी तो करती है ना। वैसे भी सरकारी नौकरी में 9 से 5 का टाइम होता है, लेकिन ये मैडम ये तो ओवर टाइम करती है ना। दिन भर की थकी हारी मेरी बच्ची घर आई है, ये नहीं कि कोई पानी पूछे, बस ताने मारते हैं। ये ले बेटा, पानी पी ले। तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बना दी। ला, ये मुझे दे। पापा, माँ को तो अपनी लाडली बेटी में ना कोई नुक्स नहीं दिखता है, लेकिन आप तो कुछ बोल सकते हैं ना। जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे उसकी नौबत नहीं आई, हम समय से उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देंगे। मैंने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ मंगाए हैं, जो लड़का पसंद आएगा उससे बात आगे बढ़ा देंगे। आओ। ये है अपना आलीशान महल। बाप रे, कितना गंदा कर रखा है घर को। ये देखो, ये गीला टॉवल कैसे रखा, और ये पजामा, ये कोई टी शर्ट रखने की जगह है? हाँ, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम? देखो, शादी से पहले ये सब नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार दुनिया की सबसे प्यार चीज होती है। और जल्दी हमारी शादी तो हो ही जाएगी, उसके बाद तो ये सब होना ही है ना। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रही हो? ये तो मुझे यहाँ गेट पर ही मिली। ले पानी पी और बैठ। अरे जया, आ गई तुम? आओ बैठो। बेटा, तेरी शादी के लिए कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स आए, तू देख ले, पसंद कर ले, फिर हमें बता दे। ये देख, हमने तेरे लिए इस लड़के को पसंद किया है। लड़का बहुत अच्छा है और तेरी ही तरह सरकारी नौकरी भी करता है। पापा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। हाँ बोल ना। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है? क्या करता है? बताऊंगी, और आप लोगों से मिलवाऊंगी भी, और आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगा। मेरा ही पति मिला था तुझे फांसने के लिए, डोरे डालने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? एक औरत होकर दूसरी औरत से हाथ जोड़ते हुए। सुन, अगर मर्दों को रिझाने का ज्यादा ही शौक है ना, बाजार में जाके बैठ। यहाँ क्या कर रही है तू? कौन है तू? हाँ, और ये क्या बकवास करे जा रही है? दिमाग तो सही है तेरा? सुन, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तू बता दे कैसा है? क्यों ये औरत तेरे साथ हाथापाई कर रही है, और किस बात का इल्जाम लगा रही है तुझ पे? मैं इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये क्यों ऐसा कर रही है मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, सब पता है तुझे। हर जगह हमारी नाक कटवा चुकी है। तू हो रही है हमारी। भाभी, मम्मी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती तक नहीं हूँ इस औरत को। अभी आपको पता है ना दीदी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कुछ होता तो पहले ही बता देती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। अरे जया, ये वीडियो वायरल हो चुका है, और तुम कह रही हो कि तुम उस औरत को जानती नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो तुम? बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहा हूँ माँ से मिलने, मंडे को आऊंगा। इस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि एक बार पापा से चल के मिल लो। तुमने मुझे संडे को लास्ट चांस दिया है। अगर तुम उनसे नहीं मिले तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अच्छा है, अपने पिताजी की पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना
कोई लड़का तुमसे दोस्ती तक नहीं करेगा। अच्छा जाओ यहाँ से, चलो मुझे बहुत काम है। अरे जाओ यार, मूड मत खराब करो मेरे, जाओ जाओ। ये देखिए, ये आदमी किस बेरहमी से इस औरत को पीट रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो आजकल चारों तरफ वायरल हो रहा है, इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरतें आजकल खुद अपने घरों में कितनी महफूज हैं। इस शख्स के चेहरे को गौर से देखिए, इस पे हैवानियत और दरिंदगी साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात ये है कि आदमी इस औरत का पति है। अब कोई कैसे यकीन करेगा कि उसने इसके साथ 7 फेरे लिए। मेरा बॉस है ना ये, सुरक्षा और प्रवीण आहूजा। देने की देख कितनी बेरहमी से मार रहा है अपनी बीवी को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शालिनी आहूजा इस लड़की को पीट रही थी और कह रही थी कि उसने इसके पति को चुराने की कोशिश की है। मतलब शालिनी को प्रवीण और उस लड़की के अफेयर का पता चल गया और उसने इसी गुस्से में जयपुर से दिल्ली आकर उस लड़की को मारा और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो प्रवीण ने भी देखा। प्रवीण वीडियो देखकर गुस्से में जयपुर गया और सबक सिखाने के लिए अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मारा। पर सवाल ये है कि वो लड़की जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ, जिसने एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाया और बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की, उसे अपने किए पर जरा भी शर्म आई या नहीं? उसकी परवरिश कैसी होगी? कौन होंगे देख लिया, कितनी बार मैंने आपको समझाया था चीजों को संभाल लो, उस पर लगाम लगाओ, पर नहीं, हमारी लाडली बेटी है, अब भुगतो तो इसको। बड़ी तड़ी में रहती थी कि पूरी दुनिया में बस एक यही औरत हो जो नौकरी कर रही है। अब मैं अपने मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी? इस लड़की की वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आओ जया, आओ। अरे आओ ना। देखो ये मेरे कजन सुमित का फ्लैट है, अच्छा है ना? खाली पड़ा था और जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया तो उसने कहा तुझे जब तक यहाँ रहना ना तू रह सकती है। देख फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है तो तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बैठ। देख तू इतना मत सोच, अब जो होना था वो हो गया। और जय मेरी बात याद रख कि सारे लोग प्रवीण जैसे नहीं होते। तू भी भूल जा उस कमीने को और लाइफ में मूव ऑन कर, एंजॉय कर। सर इसका नाम जया पांडे है और ये 2 दिन से गायब है। ये वही लड़की है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? यस सर, और इस वीडियो की वजह से इस बेचारी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सर जहाँ जाती थी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे। और सर सबसे बुरी बात ये कि इसके घर वालों ने इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कज़न के खाली फ्लैट में इसको शिफ्ट करवाया था और इसे समझाया भी था कि दूर रहे इस कमीने प्रवीण से, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी सर और जयपुर चली गई उससे मिलने। इस वक्त क्या करने आई है यहाँ? मेरी गृहस्थी में कलेश डाल के तुझे चैन नहीं मिला जो अब यहाँ तक पहुँच गई? देखो मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार प्रवीण से मिलने दो। हे भगवान, ये तो बहुत ही बेशर्म औरत है। तू आई कैसे यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? चल अंदर। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। समझ में क्या है तू? यहाँ तक आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल अंदर। और अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। आवाज? मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उस कमीनी को। क्या चाहिए? क्या लेने आई है यहाँ? सस्पेंड करवा दिया ना मुझे, अब क्या चाहिए? देखो मैंने तुम्हें सस्पेंड नहीं करवाया है, तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से पूरे डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया। हाँ तो तू भी अब एक्शन ले और निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं गला दबा के तेरी जान से मार दूं, कट ले। हाँ मार डालो, खोलो दरवाजा। मार डालो मुझे भी और तुम्हारे बच्चे को भी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसका पाप मेरे गले डाल रही है? तेरे जैसे कोई भरोसा थोड़ी है। मेरे जैसे का क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम पास और क्या? जैसे 2 बार हंस के बात क्या कर लो गले पड़ जाते हैं, जैसे तुम मेरे गले पड़ रही है। देख शराफत से बोल रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, दोबारा इधर दिखियो मत, ठीक है? वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। चल ना, चल।
जब उसने मुझे ये सब बताया सर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बहुत सुनाया भी। फिर जाके उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो प्रवीण से कभी बात नहीं करेगी। ये वही शालिनी और प्रवीण आहूजा हैं जिनके डोमेस्टिक वायलेंस का वीडियो मीडिया के हाथ लग गया। अब मीडिया गिद्ध के जैसे उनके पीछे पड़ गया। अब फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगे और मीडिया हर जगह इस खबर को उछालेगा। सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ जया को ढूंढ दो। जया को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर मिले हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, पर मेरी लास्ट बात 28 तारीख को हुई थी। 29 तारीख को हम लंच पर जाने का सोच रहे थे, पर जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सर फिर 30 तारीख को भी जब मेरी उससे पूरे दिन बात नहीं हुई तो 1 तारीख को मैं उसके घर गई। सर मेरे पास उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है। जया, सर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जया वहाँ पे नहीं थी। जया, पर उसका फ़ोन, लैपटॉप, पर्स सब वहीं पर था सर। मुझे लगा कहीं पास में गई होगी तो ले जाना भूल गई होगी। सर मैंने वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया पर जया वापस आई ही नहीं। राजीव सर, फोर्स एंट्री या फिर स्ट्रगल का तो कोई निशान नहीं दिया। देखो अच्छे से, कुछ और मिलता है। ये सीसीटीवी पहले से यही था? नहीं सर, ये जया ने शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही लगवाया था अपनी सेफ्टी के लिए। ऑलरेडी उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, फिर यहाँ वो अकेले रह रही थी। मुझे भी लगा होना चाहिए। सर इस खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर एक्चुअली पीछे वो खाली प्लॉट है जहाँ पे लोग अपना कचरा वगैरह डालते हैं, इसलिए बहुत बदबू आ रही है। जल्दी सब लोग। पीछे प्लीज। सर लोगों को हुआ क्या है यार? मतलब लड़की को पेट काट के मारा और फीटस भी निकाल दिया। देखो आसपास कुछ मिलता है तो। सर कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार चाकू से वार किया गया पेट में। बच्चे को बाहर निकाला गया और बच्चे पर भी चाकू से वार किया गया। मिस्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजो और फीटस का डीएनए टेस्ट करवाओ। जया का फ़ोन सीज करो, फैमिली को इन्फॉर्म करो और घर के पास में अगर कोई सीसीटीवी है तो वो चेक करो। पता लगे कि इतनी रात को अकेले निकली क्यों थी। जिसने भी ये किया है बचना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हर माँ बाप की तरह हमने थोड़ी सख्ती की थी उसके साथ, पर ये तो सब उसकी भलाई के लिए था ना। कितनी बार समझाया था उसे पर नहीं मानी। घूम रही थी उस कमीने शादीशुदा इंसान के पीछे। उस कमीने ने इसकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी, अब जान भी चली गई। आपका कहने का मतलब है कि जया की मौत में प्रवीण आहूजा का हाथ है? सिर्फ हाथ नहीं है सर, उसी ने मारा है इसे। रोज घर वालों से लड़के उसके लिए टिफिन लेके जाती थी, खाना खिलाती थी उसे। देखिए अब क्या कर दिया। सांप को दूध पिलाया, सांप ने ही डस लिया। आप लोगों को पता था कि जया प्रेग्नेंट है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी याद आता है, ऐसी कोई भी बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और क्या बताना रह गया इंस्पेक्टर साहब, बोल तो रहे हम लोग। वो कमीना है ना प्रवीण, हड्डियां तोड़ी आप उसकी, खुद ब खुद सब उगल देगा वो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, छोड़ना मत उसको। जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो बदनाम कर दिया उसे, और उससे मन नहीं भरा तो मार दिया मेरी बच्ची। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे भी नजर रखो। जो कसर उसने छोड़ दी है ना, कहीं ये वो पूरी ना कर दे। देखा नहीं था जब पुलिस वालों के सामने रो रही थी तो वो लोग हमें कैसे देख रहे थे। वो तो नाक कटवा के गई है, ये तो पूरे परिवार को जेल भिजवा के मानेगी।
ये वही शालिनी आहूजा है ना, प्रवीण की पत्नी? जी सर, और ये फुटेज 28 तारीख के शाम 5:30 बजे की, जिस दिन जया ने प्रीति से आखिरी बार बात की। पता करो शालिनी के साथ ये आदमी कौन है। सर ये मेरा भाई राजू तोमर है। अच्छा, आपके भाई हैं। तू ये वो बाहुबली जिसे प्रेग्नेंट लड़कियों पर अपनी मर्दानगी दिखाने में बड़ा मजा आता है? नहीं सर। अपने जीजा को दिखाई थी ये ताकत जो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया? नहीं सर, ये झूठ है। चुप! तेरा सच झूठ सब बराबर कर देंगे। अपने पति पर गुस्सा नहीं आता, वहां दिखानी थी ना ये ताकत, या फिर चुपचाप वहां मार खाती है और उस बेचारी लड़की पर जोर आजमाइश करते हो तुम सब? जया के घर क्यों गए थे? क्यों मारपीट की उसके साथ? सर क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्रवीण को कांटेक्ट कर रही थी, जबकि प्रवीण उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमसे समझाने गए थे सर उसे। सुन, दोबारा आई ना अच्छा नहीं होगा, मार डालूंगी मैं तुझे। और मेरी बात इसे समझाना कहते हैं? ठीक है दामिनी, इन्हें इनकी भाषा में कुछ समझाओ। बस आया समझ में? और अब तेरी समझने की बारी। बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों के कपड़े फाड़ देने। विकास, जैसे इसने जया के कपड़े फाड़े थे ना, एक एक कपड़ा फाड़ा इसने। नहीं सर। सर गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। बहन का सोच के गुस्सा आ गया था सर। तो इसके साथ वापस आ गया था ना? फिर दोबारा कब गया था जया के घर मारने के लिए उसे? बाहर कैसे बुलाया उसे? सर मैं सिर्फ एक ही बार गया था दीदी के साथ। सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सिर्फ मैं एक बार समझाने गया था सर। फिर से समझाने? सर धमकी देने गया था सर, बस उसे ये कहने गया था कि जीजा जी से दूर रहे सर। पर सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सच में। पढ़ा लेंगे उसको यहीं, मॉलेस्टेशन का केस बनाओ। मॉलेस्टेशन? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। दामिनी, समझाओ इसे कैसे कर सकते। सर प्लीज सर। हाँ राजीव, कुछ और मिला? जी सर, ये देखिए सर, 28 तारीख जिस दिन शालिनी और उसका भाई जया के घर गए थे, उसी रात 11 बजे की ये फुटेज सर। यहाँ पे प्रवीण जया के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। साले फ्रॉड, सस्पेंड होकर चैन नहीं पड़ा, जो मर्डर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है। पहले उस लड़की को फंसाया, फिर उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उसका मर्डर कर दिया, और उसको तो मारा ही, उसका पेट चीरकर उस बच्चे को भी मार दिया। अरे सर, जैसा आप बोल रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। क्यों गया था उसके घर? क्योंकि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था ये बोल बोल के कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। हमने प्रोटेक्शन यूज किया है। पता नहीं किसका पाप मेरे गले बांध रही थी, और तूने उसके पेट पर लात मार के उस पाप को मिटा दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैंने पता कर रहा, 28 तारीख की रात 11 बजे के आसपास जया के घर वाली एरिया में कोई मेजर फॉल्ट हुआ था, जिस वजह से लाइट चली गई थी, जो अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वापस आई थी। मतलब सीसीटीवी लाइट जाने के कारण बंद हुआ था। मलिक, हमारे पास और कोई तरीका नहीं अब ये पता करने का कि प्रवीण के जया के पेट में लात मारने के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपने घर चला गया था और सुबह तक वहीं था। लाइट आने के बाद के सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, 29 तारीख को सुबह लाइट आने के बाद से जया के घर पे कोई नहीं आया था, घर खाली ही था। 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के आसपास प्रीति वहाँ आई थी, शायद जया को ढूंढते हुए, और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से वो चली गई। मतलब जया 28 तारीख की रात को और 29 तारीख की सुबह 11 बजे के बीच में ही अपने घर से निकली थी। सर ये देखिए सर, यही फुटेज शालिनी उसके भाई और प्रवीण के आने से पहले दोपहर 3 बजे की। सर इसमें जया के चेहरे पर मारपीट के निशान है। इसका मतलब कोई और भी है जो जया के साथ मारपीट करता था। प्रीति ने बताया था कि जया की फैमिली भी उसके साथ मिसबिहेव करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खुद के माँ बाप के घर में ये सब हुआ? जी सर, मैंने मॉर्ग में भी नोटिस तो किया था। जया की माँ ने जया का चेहरा देखने के बाद इमीडिएटली मनोज का चेहरा देखा था, एज इफ मनोज ने उसे मारा। हेलो सर, मैं मानसी पांडे बोल रही हूँ, जया पांडे की छोटी बहन। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। सर हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? ठीक है। सर प्रवीण ने दीदी को सिर्फ यही झूठ नहीं बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि दीदी को शादी का झूठा प्रॉमिस भी किया था, और वो आदमी झूठे वादे करके उन्हें बदनाम करके भाग गया। और तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? जया को सपोर्ट किया? सपोर्ट? बाहर वालों से भी ज़्यादा जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने। पापा हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझते थे, और मनोज भैया वो तो हमेशा दीदी से किल से रहते थे, क्योंकि भैया को बर्दाश्त ही नहीं था कि दीदी की सैलरी उनसे ज़्यादा है और वो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती। इसकी वजह भी पापा ही हैं, क्योंकि वो लड़कियों की कमाई खाना ही नहीं चाहते थे। और तुम्हारी माँ और भाभी? हाँ बेचारी की चलती कहाँ है। और भाभी वो तो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करती हैं। जब दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, पापा भैया भाभी इन लोगों ने दीदी का जीना हराम कर दिया था। तरस खाम पे
और नहीं झेल सकते तुझे। निकल मेरे घर से। पापा, पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तू तो कहीं भी जा सकती है ना। तेरे जैसी चंट लड़कियों के लिए दुनिया में कोई कमी है क्या? जा ढूंढ ले फिर से कोई शादीशुदा आदमी। नहीं पापा मैं कहाँ जाऊंगी? और आगे से शक्ल मत दिखाना अपनी। तीनों ने मिलकर जबरदस्ती दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें रोक नहीं पाई और फिर जब कुछ दिन पहले दीदी माँ से मिलने घर आई तो पानी देना। फिर आ गई तू। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से इसकी हालत हुई है ये। इधर तेरी भी बच्चे कर दूंगा मैं। सर भैया ने मुझे भी धमकी दी है कि मैंने अगर आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे तो लगता है दीदी के मर्डर में मेरी फैमिली का हाथ है। उन्होंने ही जया दीदी को मारा है। जया की किसी लड़के से बात पक्की हुई थी ना? आदित्य वर्षने नाम है उसका, गुरुग्राम में रहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। सर बहुत ही अजीब आदमी है। दीदी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। तुझे मना करा था ना, पुलिस के पास नहीं जाना है। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे नजर रखो। ये हमें जेल भिजवाए बिना नहीं मानेगी। बोल जाएगी अब जाएगी। सर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जया इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ जो भी हो ना सर, सिर्फ उसमें उसका इतना कसूर है कि उसने उस कमीने प्रवीण से प्यार किया। सर बहुत इनोसेंट थी सर वो। और तू कैसा है? सिर्फ अच्छा ही है या इनोसेंट भी है? क्योंकि आजकल के ज़माने में तेरे जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, जो सब जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार हो गए। सर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को दूसरा चांस ना दूँ अगर उससे कुछ गलती हो जाए, और यहाँ पे तो जया की गलती भी नहीं थी ना सर। 28 सितंबर की शाम से 30 सितंबर की सुबह तक कहाँ था? मैं गुरुग्राम में था सर, अपने घर पे। प्रूफ दे सकता है? प्रूफ कहाँ से लाऊं सर? मुझे पता थोड़ा था प्रूफ देना पड़ेगा। पता होता तो मैं रखता किसी को अपने साथ प्रूफ के लिए। इनोसेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। किसी पर शक है जो जया के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है प्रवीण आहूजा पे। उसने उसको यूज किया और फिर पीछा छुड़ाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तू भी तो हो सकता है। प्रवीण से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था क्योंकि जया उसके प्यार में पागल थी, और तू भी जया के प्यार में पागल थी, और तेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जया तुझे छोड़कर प्रवीण के पास जा रही थी, तो तूने उसे मार दिया, है ना? नहीं सर मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसकी मर्जी के साथ उससे शादी करना चाहता था, और मुझे किसी बात की जल्दी नहीं थी। मैं वेट करने के लिए भी तैयार था। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन उसको मेरे प्यार की अहमियत समझ आएगी और वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। राजीव, जल्द से जल्द इस महान आशिक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ। सर सर ये देखिए न्यूज में क्या आ रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बहन के कातिलों को ढूंढने में। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। उनका क्या कहना है, क्या प्रोग्रेस है इस केस में? पता नहीं वो लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। 3 दिन हो गए उसकी बॉडी मिले, लेकिन पुलिस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप लोग हमारे आखिरी सहारा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मानसी का प्रॉब्लम क्या है? हर चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा कर बोलती है। इसे यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर हमसे बात करने में डर लग रहा था, आज सारी दुनिया के सामने दुखड़ा रोने में नहीं लग रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि मानसी ये पूरा नाटक हमसे कुछ छुपाने के लिए कर रही है। सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं बस अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहती हूँ। हम भी वही चाहते हैं। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस फैमिली पर तुम्हें अपनी बहन के मर्डर का शक था, अचानक उनके साथ मिलकर हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? वो सर मम्मी को पता चल गया था कि मैं आपसे मिली थी। बेटा मैं जानती हूँ कि तेरे पापा और मनोज ने जया के साथ सही नहीं किया है, लेकिन ये भी तो गलत है
कि तू उन्हें ही उसका कातिल समझ रही है। मैं तो बस दीदी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ बस। वो तो हम सब भी चाहते हैं बेटा। तू बोल तो सही, हमें क्या करना है? हम खड़े हैं तेरे पीछे। और फैमिली का सपोर्ट मिला तो तुम्हें लगा क्यों ना हीरोइन बना जाए, और इसीलिए तुम मीडिया के पास पहुंच गई, जो पहले से ही तुम्हारे दरवाजे के बाहर मौजूद था। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने फायदे के लिए पुलिस पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जया की मौत 29 तारीख के सुबह 5 और 7 बजे के बीच चाकू के वार की वजह से हुई। उसके पेट में जो फीटस था वो 4 महीने का था। फीटस का डीएनए प्रवीण के डीएनए के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। सर 28 तारीख की रात आदित्य की मोबाइल की लोकेशन जया के घर के पास की दिख रही है। राजीव उठाओ इस आशिक को, इसका इनोसेंस निकालने का टाइम आ गया है। सर जया से मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी थी सर। वो किसी भी तरह से परवीन से शादी करना चाहती थी। वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहती थी सर। और फिर भी तू उसके पीछे पड़ा हुआ था। बड़ा महान प्यार था तेरा। सर मैं उससे सच्चा प्यार करता था सर। मुझे पता चला जब उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, तब मैं खुद उसके घर गया उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए। कितने बजे गया था सर? वो कितने बजे गया था? 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गया था सर। जब गया था तो वो सोने जा रही थी तभी, और फिर लाइट चली गई तो उसका मूड बहुत ख़राब हो गया था सर। वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पे, उसके बदन पे, हर जगह पे चोट के निशान थे सर। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रेस्टोरेंट चले डिनर के लिए। अब तेरे ताऊ ने इतनी रात को रेस्टोरेंट खोल के रखा था तेरे लिए? सर रेस्टोरेंट नहीं है सर, वो स्नैक्स कॉर्नर की दुकान है सर। उसके घर के पास खुला रहता है वो दुकान। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे नहीं, मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ। उसने तुम्हारा ये हाल किया, उसके बाद भी तुम ये बात मुझे कह रही है? हाँ, क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप। और तुमको नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हूँ तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए? क्योंकि मैं एटलीस्ट इंसान को इंसान तो समझता हूँ, कि तुम्हारे बच्चे को तुम अपना बच्चा समझ के उससे प्यार करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ सोच क्या रही हो? मेरी बात सुन तो लो, मान लो मेरी बात। क्या जवाब दिया उसने? जवाब तो कुछ नहीं दिया सर, पर मैं खुश था सर। एटलीस्ट उसने मुझे मना नहीं किया था सर। उसके बाद मैंने उसको घर छोड़ा और मैं अपने घर चला गया। तू उसको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर घर चला गया? मैं जाना नहीं चाहता था, उसने ही मुझे बोला। सर ये देखिए इसके फ़ोन में क्या मिला है। सर मेरी एंगेजमेंट हुई पड़ी थी सर उससे। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करना चाहता था ना उससे सर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरी बात थी सर। बुरी बात यह है कि तू लगातार हमसे झूठ बोल रहा है। पहले बोला कि जया के घर गया नहीं, फिर बोला गया था लेकिन बाद में अपने घर चला गया, जबकि मोबाइल लोकेशन से साफ दिख रहा है कि 29 सितंबर को सुबह 5 बजे तक तू जया के घर के आसपास था। तू खुद बताएगा या मैं उगलवाऊं? सर मैं बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं निकला घर के लिए तो मैंने देखा कि मेरी 2 व्हीलर का टायर पंचर हो गया और इतनी रात में कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तो मैं जया को बिना बताए उसके घर के बाहर ही सो गया। तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले पंचर वाले को ही ढूंढा सर। और पंचर बनवाने के बाद मैं गुरुग्राम पहुंच गया 8:30-9 बजे तक सर। फिर झूठ बोल रहा है ना? सर नहीं, कोई पंचर नहीं हुआ था तेरी गाड़ी का। तू जया के साथ उसके घर की तरफ गया, वहां पर तूने पंचर होने का बहाना किया और फिर जया के साथ रुक गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की और वो सब करने की कोशिश की जैसा तू दिन रात फील करता था। और उसके बाद तूने जया की बॉडी उसके ही घर के पीछे फेंक दी और फिर जब उसका पेट काटा तो तुझे वो बच्चा दिखा। वो बच्चा जिसको देखकर तुझे प्रवीण की याद आई, जिसकी वजह से जया तेरी नहीं हो पा रही थी। तूने उस बच्चे से भी बदला लिया जो पैदा ही नहीं हुआ था। सर नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। प्लीज़ सर मेरी बात का विश्वास करिए सर। सच बोल रहा हूँ सर। सब पता चलेगा। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर कुछ देर पहले मानसी पुलिस स्टेशन आई थी। उसका कहना है कि उसे कोई धमकियां दे रहा है और उसका पीछा करता है। जिस नंबर से धमकियों भरे मैसेजेस आ रहे थे हमने उसकी छानबीन शुरू कर दी। उसको कौन धमकियां देगा? सर जया के बैंक डिटेल्स। सर पिछले कुछ दिनों में उसने अपने सैलरी अकाउंट से अच्छी खासी रकम विड्रॉ की है। लेकिन मानसी ने कहा था कि जया घर खर्च में पैसे नहीं देती क्योंकि उसके पिता बेटी की कमाई नहीं खाते। तो फिर क्या किया इतने पैसों का? कहाँ खर्च किए होंगे? मलिक, जया के घर के पास के डम डेटा क्या हुआ? सर इस टावर पे से हज़ारों लाइंस कनेक्टेड है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक सर मानसी को जिन अलग अलग नंबरों से धमकी के फोन आ रहे थे वो सब चोरी के, लेकिन सर उसमें से एक नंबर पीछे हो गए।
उस नंबर की डिटेल्स हम लोग पता कर रहे हैं। कौन हो सकता है ये? तूने मानसी को मारने की कोशिश की और पूरे मार्केट ने देखा इसे हमला करते हुए, और आप लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ही इसे मानसी के साथ भेजा था उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आपकी झूठी इज्जत और अपनी सनक में इसने आपकी एक बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी आपको इसी की पड़ी हुई है। बेटियों के लिए हमदर्दी नहीं है आपके दिल में? सर मानसी को मैंने नहीं मारा है। मैं पास की दुकान पे खड़ा था जब मानसी सब्जी खरीद रही थी। मानसी? मैंने देखा एक बंदा आया, उसने मानसी को चाकू मारा। मैं उसके पास पहुंचा, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसीलिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाल लिया, जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हुई कि मैंने मारा उसे। मलिक 70s की फिल्मों का प्लॉट नहीं लग रहा है। हर दूसरी फिल्म में बेचारा हीरो ऐसे ही फंसता था ना। अब समझ में आ रहा है तेरी सोच इतनी घटिया क्यों है। मानसी के अटेम्प्ट टू मर्डर में इसको अरेस्ट करो और लेकर जाओ। सर मैंने नहीं मारा उसे। सर मेरी बात। इस केस में एक के बाद एक नए और ड्रामेटिक खुलासे हो रहे थे। मानसी की जान बच गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, और इधर पुलिस ने उस पीसीओ की लोकेशन पता कर ली थी जहां से मानसी को धमकी भरा फोन आया था। ये पीसीओ मनोज के ऑफिस के ठीक सामने था। तो क्या मनोज खुद ही अपनी बहन को धमकी दे रहा था? पर क्यों? जया के घर के बाहर मिले रैंडम एक्टिव नंबर्स की पुलिस जांच कर रही थी, और इस जांच में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो जया के मर्डर और मानसी पर हुए हमले के दौरान दोनों जगह एक्टिव था। और मर्डर से कुछ ही दिन पहले जया ने इस नंबर पर कई बार बात की थी। जया ने तेरी इतनी मदद की और तूने बदले में क्या किया? उसे मार दिया। क्यों? सर पापा चाहते थे कि मैं उनकी दुकान पे मदद करूं, पर मैं कॉलेज जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। पर कॉलेज में जाने के बाद मुझे वहाँ बैटिंग का चस्का लग गया, और जिसके लिए पैसे चाहिए थे, जो मैं जया दीदी से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे लेता था। और फिर एक दिन वो कॉलेज के पास से गुजर रही थी, तो देखने के लिए कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो कॉलेज में आ गई और उन्हें सब कुछ पता चल गया। इतनी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है और तुम वो मौका ये जुए और बैटिंग में गंवा रहे हो और मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले रहे हो। सॉरी दीदी, प्लीज़ माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कुछ नहीं होगा। और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, और जितने पैसे तुमने मुझसे पढ़ाई के नाम पर झूठ बोल कर लिए हैं ना, वो मुझे 10 दिनों के अंदर वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैं बहुत डर गया था कि अगर जया दीदी ने पापा को ये सब बता दिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी और मुझे उनके साथ बैठ के कपड़े सिलने पड़ेंगे। और 28 तारीख को 10 दिन पूरे होने वाले थे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था दीदी को देने के लिए। और फिर 29 तारीख के सुबह 5:30 बजे मैं दीदी के घर के इधर चला गया। उस वक्त उस एरिया की लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी वो आपके पैसे इस वक्त दो। शिट, मैं पर्स तो अपनी गाड़ी की डिक्की में भूल गया। आप एक काम करो, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पर्स दे दूंगा और फिर मैं वो वहीं से निकल जाऊंगा। देखो, तुम जाके पैसे लेके आओ, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। पैसे चाहिए थे ना तुझे? प्रवीण और जया दीदी की स्टोरी सबको पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर उनके बच्चे को भी मार दूं तो सारा इल्ज़ाम प्रवीण के ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने उनका पेट चीर कर उनका बच्चा निकाल कर वहीं मार के फेंक दिया। उसके बाद वो चाकू भी मैंने छुपा दिया। और मानसी को क्यों धमका रहा था? उस पर हमला क्यों किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए और मनोज भैया को फंसाने के लिए। और उसके बाद मुझे फ़ोन चुराने का आइडिया मिला। मैं फ़ोन चुराता, धमकी देता और फ़ोन तोड़ देता। मुझे पता था कि मनोज भैया भी आपके शक के लिस्ट में हैं, इसलिए जब वो मानसी के साथ मार्केट में थे, इसलिए मैंने जानबूझकर उस पर अटैक किया और उन्हें वहाँ से चाकू मारकर भाग गया। और सबको लगा कि मनोज भैया ने उन्हें चाकू मारा। बेटा, तेरा बाप कितने झापड़ मारता तेरे को अगर उसको पता चल जाता? 10, 12, 15? उससे बचने के लिए तूने 2 जानें ले ली। एक उसकी जो चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, और दूसरी जान जो पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई थी। मालूम है, जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं ना, वो भी इतनी दरिंदगी नहीं दिखाते हैं जो तूने किया है।